सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वचन में चलते हैं। हम लोग वेदी वेदी ये विषय में है और आज का भाग है दूसरा। सच में ये संदेश अपने लिए एक आशीर्वाद है। आशीर्वाद अपन ने सीखा अपने जीवन में कैसा आशीर्वादित होना। इस संदेश में से कई रहस्य का बातें अपन सीखा, कैसा जीवन में आशीर्वादित होना। वेदी का मतलब ऊंचा स्थान, वेदी का मतलब वध करने का स्थान, वेदी का मतलब स्तुति आराधना का स्थान, वेदी का मतलब दैविक स्थान, वेदी का मतलब कलीसिया, वेदी का मतलब भेंट चढ़ाने का स्थान, वेदी का मतलब परमेश्वर का मेज, वेदी का मतलब स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। अपन ने देखा कि ये वेदी परमेश्वर का योजना है। पहला वेदी एदेन का वाटिका में स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर ने पशु को लिया, आदम और ईव के पाप के लिए वेदी का ऊपर बलि चढ़ाया। एदेन का वाटिका में अपन ये भी देखा कि परमेश्वर ने आदम और ईव को चर्बी और लहू दिया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको पशु का चमड़े से ढक दिया। हमेशा याद रखना, पशु का चमड़ा मौत के विषय में बात करता है। मौत। एदेन के वाटिका में आदम और ईव ने पाप किया। अभी ये पाप का कीमत भरने के लिए परमेश्वर को शरीर का जरूरत है। शरीर का, पशु का शरीर को वध किया परमेश्वर ने पाप का कीमत भरने के लिए। आदम और ईव को उसके चमड़े से ढक दिया। चमड़ा मतलब मौत, मौत। अभी ये मौत पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेगा, पृथ्वी के अंदर। अभी पृथ्वी के ऊपर अगर आपको जीवते रहना है, मौत से बचना है, एक ही रीति है और वो है वेदी। बिना वेदी का परमेश्वर आपके करीब आ नहीं सकता है, क्योंकि पाप, मौत पृथ्वी पे प्रवेश कर चुका। संसार की तरफ देख, कैसा मौत कार्य कर रहा है। देश देश में कार्य कर रहा है, अड़ोस पड़ोस में कार्य कर रहा है। अचानक देखेगा तो तूफान आ रहा है, अचानक देखेगा तो भूकंप हो रहा है, अचानक देखेगा तो बर्फबारी हो रहा है। इन दिनों में आकाश में से उल्का पिंड भी गिरा। बीमारी तेजी से देश देश में फैलते जा रहा है, तेजी से। हर साल बीमारी एक नया नाम से आ रहा है, लोग मर रहा है। मशान में देखेगा तो शरीर जलाने के लिए स्थान नहीं है। एक ही आग के ऊपर कई शरीर रख के जलाया जा रहा है। मशान में देखेगा तो लंबा कतार लगा है लाश जलाने के लिए। कुछ लोगों ने तो लाश को गंगा में बहा दिया। कभी ऐसा आपने सुना? बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है शरीर को गाड़ने के लिए। बुलडोजर बड़ा गड्ढा करने के बाद कई शरीर को उसके अंदर डाल के गाड़ा जा रहा है। कब्र में देखेगा तो गाड़ने के लिए स्थान नहीं है। ये सारी बातें कई देशों में अपन ने देखा। लाखों लाखों लोगों ने अपना प्राण को गंवाया। किधर तो भी ऐसा देखने को मिल रहा था कि पृथ्वी के ऊपर मौत बलवान होते जा रहा है। बलवान क्यों? क्यों मौत बलवान हो रहा है? वेदी को आदर नहीं। वेदी को आदर नहीं मतलब मेरा परमेश्वर को आदर नहीं। लोग परमेश्वर के पास आने के बजाय अंधकार की तरफ दौड़ रहा है, मौत की तरफ दौड़ रहा है, अन्य देवताओं की तरफ दौड़ रहा है। विश्वासी, तेरे कठिन समय में तुझे बल चाहिए, बल। और ये बल केवल वेदी से आता है। जो कुछ भी तू ये वेदी के ऊपर अपना भेंट चढ़ाता है, ये भेंट एक बल के रूप में तेरे पास लौट के आता है, एक आशीर्वाद के रूप में तेरे पास लौट के आता है। आपको मालूम है, जब यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे था, बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेता था, बड़ी भीड़। अगर मेरा यीशु क्रिस्त पहाड़ी पे जाएगा, ये गरीब लोग,
मन के दीन लोग प्रभु यीशु क्रिस्त का पीछे पीछे जाते थे। ये अपने को क्या बताता है? इन लोगों के अंदर का विश्वास को बताता है। प्रभु यीशु क्रिस्त पर इनका विश्वास है। वे लोग अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त को समर्पित कर रहा है। एक बलि के रूप में प्रभु यीशु के सामने अपने आप को चढ़ा रहा है। अपना जीवन को त्याग करके प्रभु के साथ समय बिता रहा है। ये लोग मन के दीन लोग हैं। दीन। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इनके विषय में क्या बोला? एक बार पढ़िए मत्ती का किताब 5:1-3 वचन। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो इनके विषय में प्रभु यीशु क्रिस्त क्या बोल रहा है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वेदी के पास आना मतलब प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आना, प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन का भाग बनाना। जब भी तू वेदी के पास आता है, प्रभु तेरे जीवन का भाग बनता है। जीवन का भाग। जब भी लोगों को परमेश्वर का मार्ग समझ में नहीं आता है, तभी उनके अंदर एक कड़वाहट स्थान लेता है, एक अप्रसन्नता स्थान लेता है। मनुष्य परमेश्वर के बिना विफल हो जाता है। मनुष्य परमेश्वर के बिना शून्य हो जाता है। बाइबल में आसाब आपको मालूम है? बाइबल में गलत रीति से वो कड़वा हो गया, इसी कारण से वो अप्रसन्न हो गया। उसको परमेश्वर का मार्ग समझ में नहीं आ रहा था। उसने भजन संहिता 73:1-2 में क्या बोला मालूम है? मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डहा करता था। इतना ही नहीं, उसने भजन संहिता 73:21-22 में ये बात बोला, और एक मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतःकरण छिद गया है। मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया, पशु। अभी ये आसाप जो कड़वा है, जो निराश है, वो अपने ऊपर काम करने लगा, अपने अप्रसन्नता पे काम करने लगा, अपने कड़वाहट के ऊपर काम करने लगा। उसने शुरू किया अपने जीवन पे काम शुरू। पढ़िए स्लाम्स 73:15-18 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसका 15 से लेकर 18। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरकर सत्यानाश कर देता है। आमीन आमीन आमीन। देखो आसाप किधर गया? ईश्वर के पवित्र स्थान में। वो वेदी के पास गया, वेदी के पास, परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया। आसाप ने घोषित किया अपने जीवन के ऊपर कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं मेरे स्वस्थता में विफल हुआ, इसका यह अर्थ नहीं है कि मेरा परमेश्वर विफल हुआ। आसाप को मालूम है कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ,
ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकते हैं। उसने बोला, परमेश्वर मेरा आनंद है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा जीवन का भाग है, परमेश्वर मेरा जीवन का भाग है। वेदी मतलब स्वयं परमेश्वर। वो पढ़िए आसाप ने आगे क्या बोला, भजन संहिता 73 का 26। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गया है, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। देखो क्या बोल रहा है आसाप, मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गया है। देखो उसका हृदय भी हार गया, मन भी हार गया, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। एक शब्द में अगर अपन बोलेगा ना, वो घोषित कर रहा है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है। दावीद ने भी आसाप को काम दिया, कहां पे? वाचा के संदूक के पास। पहला इतिहास 16 का 37 पढ़िए। आइए हम पढ़ते पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 37 वचन। तब उसने वहां अर्थात यहोवा की वाचा के संदूक के सामने आसाप को और उसके भाइयों को छोड़ दिया कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे संदूक के सामने नित्य सेवा टहल किया करे। देखो परमेश्वर का बल वेदी में से आता है, वेदी में से। आज हर एक को अगर जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए, वो है परमेश्वर का बल। अगर तुझे स्वस्थता चाहिए, सेहत चाहिए, आरोग्य चाहिए, तुझे परमेश्वर का बल चाहिए। नौकरी में तुझे अगर बल चाहिए तो तुझे परमेश्वर का बल चाहिए। मुझे आप बताओ कहां पे एक मनुष्य को बल नहीं चाहिए? उसके कमजोरी में भी परमेश्वर का बल उसको चाहिए, कमजोरी में भी। आज अगर मनुष्य जाति को कुछ चाहिए ना, मैं बताता है वो है परमेश्वर का बल। पृथ्वी के ऊपर मौत प्रवेश किया, वो भी एदेन के वाटिका में से। वहां पे एदेन का वाटिका में परमेश्वर ने आदम और ईव को जीवन देने के लिए पशु का बलि किया, पशु का। उनको चमड़े से ढक दिया। ये चमड़ा मौत के विषय में बात करता है, मौत का। आज अगर पृथ्वी के ऊपर तू जीवता रहना चाहता है, तुझे वेदी की जरूरत है, वेदी का, वो भी परमेश्वर का वेदी का जरूरत है। तुझे स्वयं परमेश्वर का जरूरत है, परमेश्वर का जरूरत है। बाइबल में अय्यूब मालूम है आपको? अय्यूब संकट पे संकट उसके जीवन पे आया। किससे? दृष्ट से। उसके बच्चे मर गए, उसका धन दौलत खलियान नाश हो गया, उसके सेवकों को, दासों को लोगों ने चुरा के उठा के लेके गया। इतना ही नहीं, अय्यूब भयंकर बीमारी से जकड़ा गया, भयंकर। अय्यूब को मालूम है वो अगर विफल होएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी भी विफल नहीं होएगा। अय्यूब को ये बात मालूम है, उसके हृदय में ये बात। उसका जीवन का भी अगर अंत होएगा, मेरा परमेश्वर कभी भी उसके जीवन में विफल नहीं होएगा। उसने साक्षी दिया, मेरा छुड़ाने वाला जीवता परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला जीवता परमेश्वर है। आखिरी दिन में वो अपना चरण पृथ्वी पे रखेगा। अगर मेरा खाल भी नाश हो गया ना, मेरा शरीर मेरा परमेश्वर को देखेगा, मेरा शरीर मेरा परमेश्वर को देखेगा। पढ़िए ये बात, उसका साक्षी को पढ़िए, अय्यूब का किताब 19, 25 और 26। आइए हम पढ़ते अय्यूब 19 अध्याय 25 और 26 वचनों को। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार
नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन। आमीन आमीन। अय्यूब का विश्वास को देखो, एक बलवान विश्वास, बलवान। अभी ये बल उसको कहां से मिल रहा है? परमेश्वर का वेदी से। अय्यूब वो व्यक्ति है जो सुबह सुबह उठ के परमेश्वर के वेदी के पास जाता था और वहां पे बलि चढ़ाता था, और उसके बच्चों के लिए भी वो बलि चढ़ाता था। उसको लगता था मेरे बच्चे परमेश्वर का विरोध में कुछ किया होगा, पाप किया होगा, हो सकता है मेरे बच्चों ने परमेश्वर को छोड़ दिया होगा। पढ़िए ये बात, अय्यूब का किताब 1:5। आइए हम पढ़ते अय्यूब पहला अध्याय उसका 5वां वचन। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। आमीन। देखो देखो, ये विचार से अपने को भी वेदी के पास जाना है। अय्यूब सदैव वेदी के पास आता था। उसने ये प्रथा का अनुसरण किया, पालन किया। दूसरे शब्दों में, हमेशा सुबह को, भोर को परमेश्वर के वेदी के पास जाता था। वहां पे वो पश्चाताप करता था, पशु को बलि चढ़ाता था। आपको मालूम है, अय्यूब को मालूम था ये परमेश्वर का इच्छा है, ये उपाय मेरा परमेश्वर ने किया हुआ है। परमेश्वर का हमेशा इच्छा कि उसके चुने हुए लोग, विश्वासी लोग एक बहुतायत का जीवन जिए, स्वस्थता में वे लोग विजयवंत रहे, हर एक क्षेत्र में, हर एक भाग में वे लोग सफल जीवन जिए। क्यों उसका ये इच्छा विश्वासी के लिए? क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी गिरा हुआ पृथ्वी है, गिरा हुआ, पाप से भरा हुआ, मौत से भरा हुआ। अगर तुझे परमेश्वर का उपाय का लाभ चाहिए, उसको खोज, उसको खोज, और वो तुझे वेदी के पास मिलेगा। वेदी के पास आत्मीय रीति, संसारिक रीति, सारी बातों में तू उन्नति से उन्नति में बढ़ता जाएगा। प्रथम वेदी के पास जा, वेदी के पास। अय्यूब अपने परमेश्वर के वेदी के पास जाता था। जब भी अय्यूब वेदी के पास जाता था, जीवता परमेश्वर वहां उसको मिलता था, जीवता परमेश्वर। आज बड़ी संख्या में कई लोग अन्य देवताओं का उपासना पूजा कर रहा है। उनको मालूम किसको वे लोग उपासना कर रहा है, किसको, उनको मालूम नहीं। कलीसिया, ध्यान से सुन, इधर मैं कुछ बातें बताता हूं, ध्यान से। वो लोग जहां कहीं भी उपासना करते हैं, अन्य देवता को पूजा करते हैं, वहां पे वेदी है, वेदी। ये वेदी दिखाई नहीं देता है। आपको मालूम है वो वेदी के ऊपर क्या लिखा रहता है? अनजाने ईश्वर के लिए। ये डायरी में लिख के रखो, अनजाने ईश्वर के लिए, ऐसा लिखा रहता है। आपको मालूम है, पाउल जब एथेन नगर में गया, एथेन में उसने देखा कि पूरा नगर मूर्ति पूजा में है, मूर्ति पूजा में, अन्य देवताओं के पीछे दौड़ रहा है। हर एक अन्य देवता को स्तुति आराधना कर रहा है। तभी पाउल क्रोधित नहीं हुआ उनके ऊपर, क्रोधित नहीं हुआ। लेकिन जब वो उनके बीच में फिर रहा था, उनके सारे पूजा के वस्तुओं को देख रहा था, उसने देखा उनका स्तुति आराधना का स्थान में एक वेदी है, वेदी, वेदी। उसके ऊपर लिखा हुआ है अनजाने ईश्वर के लिए। पढ़िए ये बात, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 23 वचन। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूछे की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। देखो, पाउल जब वहां पे घूम रहा था नगर के अंदर,
उनके वस्तुओं को देख रहा था, तभी उसको वेदी दिखाई दिया। वहां पे वेदी, ये वेदी उन लोगों को दिखाई नहीं दिया जो लोग पूजा पाठ कर रहा था। और ये वेदी के ऊपर लिखा हुआ था, अनजाने ईश्वर के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए, जिसे तुम बिना जाने पूजा करते हो। देखो, ये जितने भी लोग अन्य देवता को आज पूजा कर रहा है, वहां पे वेदी है। ये वेदी दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये वेदी के ऊपर लिखा हुआ है, अनजाने ईश्वर के लिए। पाउल वहां पे उनको कुछ बातें सिखाया, उनको शिक्षा दिया। पाउल ने जीवित परमेश्वर के विषय में उनको बताया। पाउल ने उनको बोला कि ये सृष्टि जीवित परमेश्वर ने निर्माण किया, ये पृथ्वी आकाश को जीवित परमेश्वर ने बनाया। वही प्रभुओं का प्रभु है, वही राजाओं का राजा है। वो किसी मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता, ना वो किसी का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, वे परमेश्वर को ढूंढे। कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवते रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। पाउल ने उनको शिक्षा दिया। पाउल उनको बोला, मूर्ति पूजा से मुड़ो, पश्चाताप करो, नहीं तो न्याय और दंड तुम्हारे ऊपर आएगा। अपना परमेश्वर का पुनरुद्धान हुआ है, विश्वास कर। प्रभु यीशु ख्रिस्ती मार्ग, सत्य और जीवन है। पाउल उनको बताया, पाउल ने उनको बताया, जब मैं ध्यान से तुम्हारा स्तुति आराधना को देखता हूं, वहां पे मैं दिखाई नहीं देने वाला वेदी को देखता हूं, और वेदी के ऊपर लिखा हुआ है, अनजाना ईश्वर के लिए। आज जितने भी लोग मूर्ति पूजा कर रहा है, वे लोग अनजाना देवता के लिए, अनजाना ईश्वर के लिए पूजा कर रहा है। आज भी कुछ विश्वासी है जो वेदी के पास भेंट लेके आता है, लेकिन उनके हृदय में, उनके मन में अपने भाई बंधु के विरोध में जलन है, रोष है, क्रोध है। ऐसे विश्वासियों का मेरा परमेश्वर कभी भी भेंट स्वीकार नहीं करता है। बाइबल बोलता है मत्ती का किताब 5:24 में, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तेरा भेंट वेदी के पास छोड़ दे, तेरा भेंट वेदी के पास छोड़ दे। प्रथम जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, क्योंकि जो भेंट तू वेदी के लिए लाया, वह भेंट वेदी पर पवित्र किया जाता है। जब भी तू अपना भेंट लाए, परमेश्वर को पवित्र मानकर लाए, पवित्र मानकर। आपको मालूम है, हारून को 2 बेटा, एक का नाम है नदाब, दूसरा का अबीहू। दोनों ने भी अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर परमेश्वर के सम्मुख आरती दी। दोनों ने आरती दिया। क्या हुआ? यहोवा के पास से आग निकलकर उन दोनों को भी भस्म कर दिया। वे दोनों यहोवा के सामने मर गए। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? क्यों वो परमेश्वर के सम्मुख से आग निकला, उनको भस्म किया? क्या उन्होंने गलत धूपदान लाया? क्या वे लोग गलत समय में प्रवेश किया? क्या वे दोनों दाखमधु पीकर प्रवेश किया? क्या गलत विचार, गलत हृदय के साथ उन्होंने प्रवेश किया? कई प्रश्न है, कई प्रश्न। लेकिन बाइबल बोलता है लेवी का किताब 10:9 में कि जब जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। हो सकता है
नादाब और अबीयू दोनों ने भी दाक मधु पी के आया होएगा, मतलब मदिरा दारू पी के अंदर आया होएगा। बाइबल ये भी बोलता है निर्गमन का किताब 30:9 में, और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना। क्या बोल रहा है बाइबल? उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना, और ना उस पर होम बलि और ना अन्न बलि चढ़ाना, और ना इस पर अर्ध देना। कलीसिया, आज जिस पृथ्वी पर अपन जीवन जी रहा है, ये मौत से घेरा हुआ पृथ्वी है, मौत से, पाप से भरा हुआ पृथ्वी है। आज अगर ये पृथ्वी पे तुझे एक योग्य अच्छा जीवन जीना है, तुझे वेदी का जरूरत है, वेदी का। जब भी तू वेदी का पास आएगा, एक पूरे मन और हृदय के साथ आ, शुद्ध पवित्र मन के साथ आ, तभी तेरा जीवन बनाया जाएगा। परमेश्वर का वेदी के पास आना मतलब अपने प्राण के लिए यहोवा को प्रायश्चित करना, अपने प्राण के लिए यहोवा को प्रायश्चित करना। अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए भी बलि को चढ़ाया। अगर अपन अपने पिता अब्राहम को देखेगा, जहां कहीं अपना पिता गया, प्रथम वहां पे वेदी बनाया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है अय्यूब का जो वेदी था वो कौन सा वेदी है? पारिवारिक वेदी, पारिवारिक। लेकिन वहां पे अगर अपन देखेगा तो अय्यूब का परिवार में का एक भी वेदी के पास नहीं आ रहा है, एक भी नहीं। बच्चे हमेशा वेदी से दूर, पत्नी वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। वेदी मतलब प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का। अपन देखते हैं केवल अय्यूब वेदी के पास आके परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, उसका परिवार का एक भी सदस्य नहीं है। आज भी विश्वासियों का परिवार का परिस्थिति यही है। हर एक व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा है, व्यक्तिगत वेदी के पास बैठा हुआ है, लेकिन पारिवारिक वेदी दिखाई नहीं दे रहा है, पारिवारिक वेदी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, व्यक्तिगत प्रार्थना उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पारिवारिक वेदी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कलीसिया, ध्यान से सुन, जब भी तू प्रार्थना करता है, प्रार्थना में वेदी को बांधने को सीख, बांधने को, क्योंकि ये एक ही रीति है। परमेश्वर तेरे पास आएगा, तेरे शब्दों का उत्तर देगा, तुझ पर अपना दृष्टि को रखेगा, ये एक ही रीति है। क्योंकि मेरा परमेश्वर अगर किधर जाता है तो वो केवल वेदी के पास जाता है। वेदी वो स्थान है जहां पे तू अपने परमेश्वर से जुड़ जाता है। आपको मालूम है सोलोमन राजा, दावीद का बेटा, उसने मंदिर का प्रतिष्ठा किया, प्रतिष्ठा, और वो मंदिर को परमेश्वर को समर्पण कर दिया। उस समय में सोलोमन ने अपने परमेश्वर को प्रार्थना किया, प्रार्थना, उसका प्रार्थना का जवाब मेरा परमेश्वर ने दिया। लेकिन परमेश्वर का जवाब क्या है, ये पढ़िए आप, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन। आइए पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखो, ये परमेश्वर का शब्द है, सोलोमन को आया। परमेश्वर क्या बोलता है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर क्या बोला? पहला शब्द क्या वापरा? यदि। यदि, यदि का मतलब है विश्वासी के लिए एक शर्त रखा मेरा परमेश्वर ने। अगर ये शर्त को तू पूरा करेगा तभी मेरा परमेश्वर तेरे पापों को क्षमा करेगा और तेरा शब्द को सुनेगा। परमेश्वर ने क्या बोला सोलोमन को? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं
दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं, आगे क्या बोलता है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सोलोमन ने सुंदर भवन बनाया परमेश्वर के लिए, सुंदर मंदिर बनाया। देखो, ये मंदिर का सुंदरता के कारण मेरा परमेश्वर तेरे प्रार्थना को सुनने वाला नहीं है। ये मंदिर का सुंदरता के कारण मेरा परमेश्वर तुझे तेरे पापों को क्षमा नहीं करने वाला है। वो चाहता है नम्र मन का, दीन मन का प्रार्थना। वो चाहता है हृदय से खोजने वाला प्रार्थना, हृदय से खोजने वाला। तेरा हृदय अपने परमेश्वर को खोजना चाहिए। तेरा हृदय अपने परमेश्वर को खोजना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, ये नम्रता तेरे अंदर का और खोजने वाला हृदय, ये दोनों बातें वेदी को बांधना शुरू करता है, वेदी को। तभी तुरंत परमेश्वर तेरे शब्दों को स्वर्ग से सुनता है, तेरे पापों को क्षमा करता है। अपने को सीखना है, वेदी को बांधने को सीखना है। ये केवल प्रार्थना में हो सकता है। प्रार्थना में मैं आपको सिखाएगा तीसरा भाग में कैसा वेदी बांधा जाता है, कैसा वेदी बांधा जाता है। अपने आप को नम्र कर, अपने आप को नम्र कर, तेरा हृदय को परमेश्वर को खोजने दे। मैं आपको बताता है बच्चों, अगर तू जिस दिन अपना वेदी को बांधा ना, जब भी तू प्रार्थना करेगा वेदी के पास, परमेश्वर तुरंत तुझसे भेंट करने आएगा। तुरंत परमेश्वर का दृष्टि हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। इतना ही नहीं, उसका कान तेरी ओर लगा रहेगा। वो तेरे को स्वीकार करेगा, वो तेरे को पवित्र करेगा। उसका नाम हमेशा तेरे अंदर रहेगा, हमेशा। परमेश्वर की आंखें और मन दोनों नित्य तुझ पर लगी रहेगी। और ये बातें होने लगा ना, मैं तुझे बताता है, तू अपने परमेश्वर के विधियों को और नियमों को अनुसरण करते रहेगा, मानता रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। स्मरण कर, स्वयं परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लाया। इन सभी ने मिलके सुंदर भवन को, मंदिर को बनाया। लेकिन जब यही लोग अन्य देवता के पीछे चले गया, परमेश्वर ने क्या किया? वो मंदिर का नाश कर दिया, वो मंदिर को जलाया गया। क्यों? जब भी तू मूर्ति के पीछे दौड़ता है, अन्य देवता के पीछे दौड़ता है, तू अपने परमेश्वर का वेदी का निरादर करता है। परमेश्वर ने अपने नजरों के सामने से वो मंदिर को निकाल दिया। तू सावधान रहे, सावधान। प्रथम अपना वेदी को व्यक्तिगत प्रार्थना में बांधने को सीख, उसके बाद पारिवारिक वेदी को बना। बाद में कलीसिया में अगर अपन आता है तो परमेश्वर से भेंट करने को आता है। क्या मेरा परमेश्वर सभी को भेंट देता है कलीसिया में? नहीं, सभी को भेंट नहीं देता है। जब भी तू कलीसिया में आएगा, एक नम्र हृदय के साथ आ, अपने परमेश्वर को खोजने के लिए आ। एक शब्द में अगर बोलेगा तो अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त का हृदय जीतने के लिए आ, जीतने के लिए। आपको मालूम है, हर दिन अपन मिल के साथ में प्रार्थना करते हैं। हर दिन हिंदी लाइन, तेलुगु लाइन, 3 दिन का उपवास प्रार्थना। आज दानियल इंटरनेशनल चेन प्रेयर शुरू है, नाइट फास्टिंग प्रेयर। देखो, हम लोग सब लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, एक बलवान वेदी को तैयार करते हैं अपन, वेदी को। यही कारण है अपना प्रार्थना का उत्तर अपने को देखने को मिलता है। आपको मालूम है, ये कोरोना वायरस नया नाम से आया, ओमिक्रॉन, 2021 में आखिरी में आया। लेकिन अपना प्रार्थना ने क्या किया? ये जो बलवान ओमिक्रॉन को नॉर्मल फ्लू में बदल दिया, मतलब साधारण बुखार में बदल दिया। ये ओमिक्रॉन बहुत ही खतरनाक था, आपको मालूम है। कोरोना से भी खतरनाक था, कोरोना वायरस से बलवान था। लेकिन अपना प्रार्थना ने जो वेदी बांधा ना,
परमेश्वर उतर के आया, परमेश्वर ने ये वायरस को कमजोर किया। क्या आपको कभी सुनने को मिला ओमरी खान ने किसी का प्राण लिया? ओमरी खान के अंदर बल नहीं है, उसका शक्ति बलहीन कर दिया आपका प्रार्थना ने। इतना ही नहीं, अगर आज आप देखेगा तो बच्चे लोग का स्कूल भी चालू हो गया। परमेश्वर पृथ्वी पे कार्य कर रहा है, मेरा परमेश्वर पृथ्वी पे काम कर रहा है, केवल नम्र लोगों के प्रार्थना के कारण। अगर अपन अपना चारों तरफ देखेगा, वातावरण अनुकूल होते जा रहा है, नॉर्मल होते जा रहा है, बीमारी का डर लोगों के अंदर से निकल रहा है। मैंने आपको बोला परमेश्वर कार्य कर रहा है पृथ्वी पे। इतना ही नहीं, देवदूत लगातार पृथ्वी पे भेज दे रहा है, महान महान सामर्थ्य कार्य पृथ्वी पे देखने को मिल रहा है, केवल नम्र लोगों की प्रार्थना के कारण, नम्र लोगों की प्रार्थना के कारण। मंडली, क्या आज आप कठिन परिस्थिति से जा रहा है? आपको नौकरी नहीं है, पैसे का घटी है, तुझे घर नहीं, तेरे जीवन में शांति नहीं है, तुझ पर बड़ा कर्जा हो गया है, विवाह का समस्या है, गर्भफल नहीं है, तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकांत का जीवन जी रहा हूं, अकेलापन का जीवन जी रहा हूं, रात के समय में योग्य रीति नींद नहीं आ रहा है, तू अपने वेदी को बांध, तू अपने वेदी को बांध। तेरा प्रार्थना के द्वारा तू अपने वेदी को बांध सकता है। मैं बताता है, आज अगर आप टूटा हुआ है, मेरा परमेश्वर तुझसे भेंट करेगा और तुझे वेदी बांधने में मदद करेगा। आज तेरा टूटा हुआ वेदी को फिर से बना, उसको सुधार। उसका शब्द हमेशा तुझसे बात करता है, तुझे उसके शब्द को पकड़ना है। क्यों मेरा परमेश्वर तुझसे बात करता है? क्योंकि तू उसे चाहिए। तू स्मरण कर, पृथ्वी पे क्यों परमेश्वर ने तुझे रखा है। स्मरण कर, केवल परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। वेदी मतलब तेरा जीवन परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर अपना जीवन है, मतलब अपना जीवन केवल परमेश्वर है, केवल परमेश्वर। तेरा सब कुछ वेदी पे डाल। यहां पे पृथ्वी पे अपन अपना नाम बनाने के लिए नहीं आएला है। तेरा सब कुछ वेदी पे डाल। तू परमेश्वर के नाम के खातिर पृथ्वी पे है, परमेश्वर के नाम के खातिर। तू स्मरण कर, जिस दिन तुझे परमेश्वर ने बुलाया, जिस दिन तुझे परमेश्वर ने बुलाया, तूने अपने प्रभु को क्या बोला? प्रभु, अभी से सब कुछ मेरा तेरा है, अभी से मैं जो कुछ भी करूंगा केवल तुझे प्रसन्न करने के लिए करूंगा। देखो, जब तेरा उद्धार हुआ उसी समय में तूने एक आत्मीय वेदी को बांधा। तू बराबर कलीसिया में आता था, तू बराबर प्रार्थना करता था, एक आनंदमय परमेश्वर के राज्य में तू काम करता था। तू दौड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए, किधर भी मीटिंग होने दो, लोगों के साथ मेल मिलाप करके तू मीटिंग में सहभागी होता था। तेरा एक बड़ा प्रेम परमेश्वर के लिए दिखाई देता था। तेरे अंदर से प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम बहता था। तेरा हृदय गहराई के साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त से जुड़ा हुआ था। तेरा विश्वास एक ऊंचाई पे था। उन दिनों को याद कर, जब तू प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास आया। वो दिन अलग थे, वो समय अलग था, क्योंकि तेरे जीवन में तूने आत्मीय वेदी को बांधा। किधर तो भी आज तू अपने वेदी को भूल गया, तू अपने वेदी को भूल गया। पहला भोर को उठ के तू परमेश्वर से भेंट करता था। क्यों? क्योंकि तुझे मालूम था परमेश्वर के पास तेरे लिए योजना है। आज भी मंडली, आज भी परमेश्वर का वही योजना तेरे लिए है। केवल आज अगर कुछ तुझे चाहिए वो है अपने वेदी को सुधार, अपने वेदी को बना। तेरे स्वभाव के अंदर देख, कौन सा कमजोरी है,
तेरा प्रार्थना जीवन को जांच। वेदी मतलब आदर के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाना। वेदी मतलब परमेश्वर का मेज। वेदी मतलब वध करने का स्थान। याकूब को देख, याकूब को रात के समय में स्वप्न में परमेश्वर ने उसको भेंट दिया। याकूब ने देखा पृथ्वी पर से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगा हुआ है, उसके ऊपर देवदूत नीचे उतर रहा है, ऊपर जा रहा है। तुरंत याकूब ने क्या किया? सुबह में वही स्थान में वेदी को बनाया। क्यों वेदी को बनाया? क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहां पे उसको भेंट किया। उसने वेदी को बनाया, लेकिन अपना वेदी को वो भूल गया। 20 साल तक याकूब सांसारिक जीवन जी रहा था। संसारिक, अपना वेदी को भूल गया। वो संसार के बातों में व्यस्त हो गया। परमेश्वर 20 साल के बाद फिर से उसको भेंट किया, उससे बातचीत किया, उसको बोला अपने वेदी के पास लौट के जा। रातों रात याकूब ने अपना परिवार को लिया, अपने नौकर चाकर जानवरों को सबको लिया और वेदी के पास निकला लौट के। कलीसिया, आज मेरा परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है। वो चाहता है तू अपने वेदी के पास लौट के आए। याकूब अपने वेदी के पास लौटा, संसारिक जीवन को उसने छोड़ दिया। ये समय तेरा समय है। संसारिक बातों को छोड़ दे, संसारिक जीवन से बाहर निकल, अपने वेदी के पास आ, परमेश्वर के साथ एक नया जीवन को शुरुआत कर। वेदी वो स्थान है जहां पे तेरा जीवन बनाया जाएगा। बिना वेदी जीवन नहीं है। प्रार्थना करना शुरू कर, एक नम्रता के साथ, परमेश्वर को खोजने वाले हृदय के साथ। उसकी आंखें हमेशा तुझ पर खुला रहेगा, हमेशा उसका कान तेरी ओर लगा रहेगा। समय बिता, परमेश्वर के साथ समय बिता, इसी को वेदी बोलते हैं। अगर आप बाइबल में देखेगा, नोहा ने वेदी को बनाया, अब्राहम ने ये वेदी को बनाया, इसहाक ने वेदी को बनाया, याकूब ने वेदी को बनाया, मूसा ने वेदी को बनाया। इतना ही नहीं, इजराइल का राजा शाऊल, उसने भी वेदी को बनाया परमेश्वर के लिए। पढ़िए ये बात, 1 सामुएल 14 अध्याय 35 वचन। आइए हम पढ़ते हैं 1 सामुएल 14 अध्याय 35वां वचन। तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाई। वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई। क्या बोलते हैं बाइबल? यहाँ पे बाइबल क्या बोलता है अपने को? तब शाऊल यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाया। शाऊल क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, जलन, उसका अंदर का सारा बल चला गया। दूसरे लोगों का पीछा करके 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 उसका बल चला गया। वो अनजाने में परमेश्वर से दूर हो गया। अभी प्रथम बार शाऊल परमेश्वर के लिए वेदी बना रहा है। प्रथम बार। तू कब अपना वेदी को बनाएगा? कब? शाऊल ने भी अपना वेदी को बनाया। सामर्थ अगर कहीं से आता है तो वो है वेदी में से। देव भक्ति अगर किधर से आता है वो है वेदी में से। भलाई अगर किधर से आता है वो है वेदी में से। नम्रता अगर किधर से आता है वो है वेदी में से। तेरा कमजोर शरीर को हर दिन रोटी चाहिए, रोटी, तभी वो काम कर सकता है। लेकिन जिस दिन तू अपने वेदी को तैयार किया ना, वो वेदी का सामर्थ्य तेरे शरीर को हर प्रकार का काम करने लगाएगा। हर प्रकार का एक नया बल वेदी में से तेरे शरीर में प्रवेश करेगा। मेरा परमेश्वर इस समय तुझसे बात कर रहा है। अपना वेदी को बना, अपना वेदी को बना, अपने परमेश्वर को आदर दे, अपने परमेश्वर को आदर दे। ओ रमा शखरा बला रबदा हल्ला रमादी। अपने परमेश्वर को आदर दे, अपने परमेश्वर को आदर दे, अपने परमेश्वर को आदर दे।
यहाँ पे वचन को रोकता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। स्तुति महान खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते मेरे महान खुदावंद पिता परमेश्वर। सच मेरे महान खुदावंद पिता परमेश्वर, आपके दास के जरिए रह के प्रभु जी वेदी के विषय में आप बातें कर रहे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आज वेदी का दूसरा भाग करने पिता परमेश्वर, जो कि प्रभु परमेश्वर वेदी ऊंचा उठाया हुआ स्थान होता है, वेदी कलीसिया होती है, वेदी प्रायश्चित करने का स्थान होता है, वेदी वध किया हुआ स्थान होता है। मेरे महान खुदावंद पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। इस वेदी के विषय में आप जो बातें कर रहे प्रभु जी, और प्रभु जी वेदी पिता, हम आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर जो सीख रहे प्रभु जी, इसी अनुसार चलने के लिए हमारे के विषय में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते, महिमा करते हैं राजा। वेदी के विषय में आप हमें बहुत सी बातों को बताए मेरे पिता। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद 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 देते हैं राजा। उस वेदी में आपने प्रभु जी अन्य जातियों का भी वेदी को बताया, जो कि उनकी वेदी भी अलग होती करके पिता परमेश्वर। आप प्रभु परमेश्वर वेदी किस प्रकार का कैसे है, क्या है प्रभु जी, आप वेदी के विषय में आप हमें सिखा रहे। धन्यवाद प्रभु जी। पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं राजा। यूट्यूब पे भी देखने वाले सुनने वाले सभी को प्रभु परमेश्वर वेदी के विषय में समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दे राजा, और भी प्रभु जी उन्हें आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद महिमा देते राजा। सभी लोगों ने प्रभु आज के वेदी के वचन को दूसरा भाग सुना पिता, हम आपको धन्यवाद देते राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर ऐसे ही आप हर एक को चलाए राजा। प्रभु आपको धन्यवाद महिमा देते हुए राजा, और प्रभु आगे का समय पिता आपके हाथों में देते राजा, हमसे करते पिता। आमीन, आमीन।